की शुरुआत में हम एक बड़े से पत्थर को धरती की ओर आता हुआ देखते हैं, यानी कि एक एस्टेरॉइड को, जिसके बाद में सीन यहीं पर शिफ्ट होकर वेरोनिका नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जहां पर वो एक बंद कमरे के अंदर एक अजीब से टेंटिकल्स वाले क्रीचर के साथ में इंटीमेट हो रही थी। और तभी एक औरत बाहर खड़े होकर वेरोनिका को बाहर आने के लिए कहती है। काफी बार बुलाने पर भी वो नहीं आती, लेकिन वो औरत खुद अंदर चली जाती है। लेकिन तब तक वेरोनिका वहां से जा चुकी थी और वेरोनिका जिस बिस्तर पर उस एलियन या फिर अजीब से क्रीचर के साथ में इंटीमेट हो रही थी, वो बिस्तर पूरी तरह से खून से भिगा हुआ था और ये सब वो औरत देख लेती है। दरअसल इस बार उस क्रीचर ने वेरोनिका को प्लेजर देते हुए उसकी कमर पर काट लिया था, जो कि आज से पहले कभी नहीं हुआ, जिससे हम ये कह सकते हैं कि वेरोनिका यहाँ पर पहली बार नहीं आई थी। तो इसलिए ही वो अपनी बाइक लेकर एक हॉस्पिटल में पहुंच जाती है, जहाँ पर फैबियन नाम का एक मेल नर्स वेरोनिका का ट्रीटमेंट करता है। अब फैबियन उसके घावों को देखकर ये पूछता है कि आखिर तुम्हें ये चोट लगी कैसे, लेकिन वो फैबियन को कुछ भी नहीं बता पाती और बैंडेजेस होने के बाद में वो वहां से चली जाती है। जिसके बाद में हम फैबियन की बहन एलेखांद्रे यानी कि एल को देख पाते हैं, जो कि शादीशुदा थी और उसके 2 बच्चे भी थे, लेकिन वो अपनी मैरिड लाइफ से थोड़ा खुश नहीं थी। असल में उसका हस्बैंड एंजल उसको प्लेजर देने में हर बार असफल रहता था। फिर हम एंजल को देखते हैं, जो कि एक क्लब में होता है जहाँ पर फैबियन आता है, यानी कि एल का भाई, और उसी क्लब के अंदर वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं, जिससे हमको ये पता चलता है कि एल का हस्बैंड एंजल एक गे होता है और फैबियन यहाँ पर बाइसेक्सुअल था। और अब हम जान पाते हैं कि इसलिए ही वो एल को प्लेजर नहीं दे पा रहा था। और उसके बाद में अगले ही दिन हम वेरोनिका को उसी हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर वो अपनी ड्रेसिंग कराने आई हुई थी, जहाँ पर फिर से फैबियन से वो मिलती है। तो वो उससे इंटीमेट होने के बारे में पूछती है और कहती है कि क्या तुमको इंटीमेट होना पसंद है। ये सुनकर फैबियन ये कहता है कि ये तो सबका फेवरेट होता है, जिसके चलते वेरोनिका और फैबियन की दोस्ती हो जाती है। और हम जानते हैं कि वेरोनिका यहाँ पर इंटीमेसी के बारे में बात क्यों कर रही थी और वो इनडायरेक्टली उस क्रीचर के बारे में उसको बताना चाह रही थी। खैर इसके बाद में हमें एक बूढ़े कपल को दिखाया जाता है, जिनके पास वो क्रीचर था। दरअसल ये कपल साइंटिस्ट होते हैं और कई सालों पहले धरती के ऊपर ये जो क्रीचर था, यानी कि जो शुरुआत वाला सीन था, वो उसी एस्टेरॉइड के जरिए यहाँ पर आया था और ये कई सालों से इनके ही बांड के अंदर रह रहा था। वो कपल यहाँ पर दुखी थे कि कहीं क्रीचर ने वेरोनिका को चोट ना पहुंचाई हो। और वहीं दूसरी तरफ एंजल फैबियन को कॉल करता है उससे मिलने के लिए, लेकिन वो कोई भी रेस्पॉन्स नहीं करता। अब वेरोनिका और फैबियन काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तो वहाँ पर फैबियन को वो बताती है कि वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है, जो कि उसको सेटिस्फाई करता है, लेकिन उसके बारे में पता नहीं चल रहा कि आखिर वो मेल है या फिर फीमेल। और ये सुनकर फैबियन को ये सब बहुत मजाक लगता है और वो इसको इग्नोर कर देता है। लेकिन अगले ही दिन वेरोनिका फैबियन को उसी बूढ़े कपल के घर पर ले जाती है प्लेजर दिलाने के लिए, जहाँ पर वो क्रीचर उसको काफी प्लेजर देता है, जिससे कि फैबियन खुश हो जाता है। और फिर रात को फैबियन, वेरोनिका और एंजल और एल एक बार में जाते हैं, जहाँ पर एंजल फैबियन को खुश देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो उसके कॉल या फिर मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रहा था। और इसी दौरान जब फैबियन वॉशरूम जाता है तो एंजल उसके पीछे पीछे जाकर उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने लगता है, लेकिन यहाँ पर फैबियन उससे मना कर चला जाता है। और एंजल इस चीज को देखकर काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि इसका ये बिहेवियर काफी अजीब था। और अगले ही दिन वो फिर से फैबियन से मिलने उसके हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पर वो हॉस्पिटल के बाहर ही फैबियन से मिलता है, लेकिन यहाँ पर वो एंजल से ब्रेकअप कर लेता है, ये कहकर कि वो उसके साथ में और रहना नहीं चाहता। और इस बात से एंजल को फैबियन के ऊपर काफी गुस्सा आता है। वो ये सोच रहा था कि आखिर अचानक से ही उसके साथ में क्या हो गया। और फिर कुछ दिन के बाद में पुलिस को फैबियन जंगल के अंदर एक जगह पर मिलता है, जो कि एकदम न्यूड हालत में था और उसकी बॉडी पर कई सारे निशान भी थे, क्योंकि वो भी उसी क्रीचर के पास प्लेजर लेने गया था, जिसके चलते उस क्रीचर ने फैबियन पर अटैक करके उसकी ये हालत कर दी। जिसके बाद में पुलिस उसको हॉस्पिटल पहुंचा देती है। अब डॉक्टर एल को बताता है कि फैबियन कोमा में चला गया है और कब होश में आएगा इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। ये सुनकर एल टूट जाती है कि उसके भाई की क्या हालत हो गई थी और वहां पर आकर एंजल उसको संभालता है। खैर अगले दिन वेरोनिका एल को एक जगह पर बैठा हुआ देखती है, तो वो उसके पास में जाकर फैबियन के बारे में पूछती है। तो एल वेरोनिका को सब कुछ बता देती है, जिसके बाद ये दोनों फैबियन के घर जाते हैं, जहाँ पर एल को फैबियन का फोन मिलता है और वो सभी मैसेजेस देख लेती है, जो कि एंजल ने फैबियन को भेजे थे। और उन मैसेजेस में से एक मैसेज ये भी था कि अगर वो उससे मिलने नहीं आया तो वो उसको मार डालेगा। और ये देखने के बाद में एल को उन दोनों के सीक्रेट इंसेस्ट रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाता है, यानी कि उसका पति और उसका भाई दोनों आपस में ही लगे हुए थे, जो कि बहुत ही ऑकवर्ड चीज थी। अब उसको ये लगने लगता है कि ब्रेकअप के गुस्से में आकर एंजल ने ही फैबियन की ये हालत कर दी होगी। वो अपने पति से इसके बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन डर के मारे वो उससे बात नहीं कर पाती। और अगले दिन एल हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पर डॉक्टर उसको ये बताता है कि फैबियन उनके हॉस्पिटल का अच्छा
अच्छा नर्स था। ये सुनकर एल को अच्छा लगता है और अपने भाई की ये हालत देखकर वो एंजल के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर देती है। अब उसका पति जब काम कर रहा होता है तो पुलिस उसको वहीं वर्क प्लेस से उठाकर ले जाती है और हॉस्पिटल का एक वर्कर भी गवाही देता है कि उसने एंजल को फैबियन से मिलते हुए देखा था और एंजल उस पर चिल्ला भी रहा था। अब एल यहाँ पर जज को और कोर्ट को वो सारे मैसेजेस भी दिखा देती है जो कि उसने फैबियन के फोन में देखे थे। अब इससे साबित हो जाता है कि फैबियन की ये हालत एंजल ने ही करी है, तो उसको जेल हो जाती है। जिसके बाद में अपने बच्चों को लेकर एल अकेले ही रहने लगती है। अब एक रात उसके घर वेरोनिका आती है और वो उसको भी अपना अच्छा दोस्त बना लेती है। तभी होता यह है कि वेरोनिका एल को भी उस क्रीचर के बारे में बताती है जो कि उसको प्लेजर देता था। अगले ही दिन एल उस कपल के घर जाती है और वो कपल एल को बताते हैं कि वेरोनिका ने ये जगह बचपन में ही एक्सीडेंटली खोज ली थी और वो तब से ही यहाँ पर प्लेजर लेने आती रहती है। बेसिकली वो इस क्रीचर से पूरी तरह से ऑब्सेस्ड हो चुकी थी। वो उसको ये भी बताते हैं कि उस रूम में जो चीजें हैं वो अमर हैं, यानी कि मारी नहीं जा सकती। बेसिकली एलियन यानी कि क्रीचर के बारे में वो ये भी कहते हैं कि तुम उससे बिल्कुल भी मत डरना। उसके बाद में हम उस बूढ़ी औरत को एल को एक जूस पिलाते हुए देख पाते हैं। असल में उस कपल ने एल के ड्रिंक के अंदर बेहोशी वाली दवाई मिलाई हुई थी ताकि यहाँ पर उसके बॉडी और उसके सेंसेस शांत हो जाएं। अब इस जूस को पीने के बाद में एल बेहोश हो जाती है और उसके बाद में वो कपल एल को उस रूम के अंदर ले जाते हैं जहाँ पर वो क्रीचर था। अब जब एल की आंखें खुलती है तो वो उस क्रीचर को देखकर चौंक जाती है, जिसके बाद में वो क्रीचर उसके पास आता है और उसको प्लेजर देता है जैसा कि उसने कभी फील नहीं किया था। घर आने के बाद एल वेरोनिका के गले लग जाती है क्योंकि इतने दिनों के बाद में उसको प्रॉपर इंटीमेसी मिली थी। अब वो वेरोनिका से ये पूछती है कि क्या उसका भाई फैबियन भी उस क्रीचर के पास में गया था, जिस पर वेरोनिका हाँ बोल देती है। वो वेरोनिका से ये भी पूछती है कि क्या उसी क्रीचर ने मेरे भाई की यह हालत करी है, तो वेरोनिका उससे झूठ बोलती है और कहती है कि वो क्रीचर किसी को चोट नहीं पहुंचाता। अब इसके बाद में वेरोनिका उस कपल के पास में जाती है, लेकिन इस बार वो कपल उस क्रीचर से उसको दूर रहने के लिए कहता है और यहाँ पर अब वो इन सब से कहीं दूर जाना चाहती थी। वो एल को बताती है कि वो एक क्रीचर इंसान से बार बार इंटीमेट होने से बोर हो जाता है और इसलिए उसको हमेशा नए इंसान चाहिए होते हैं। अब आप इस पर ये सोचेंगे कि वेरोनिका इतने साल से कैसे इंटीमेट उसके साथ में हो रही थी अगर इस क्रीचर को अलग अलग इंसान चाहिए। तो देखो, जब ये एस्टेरॉइड से यहाँ पर आया होगा तो वो एक बच्चा होगा और उसको इस चीज की इतनी समझ नहीं होगी, लेकिन फिलहाल मेरे ख्याल से वो बड़ा हो गया है और अब उसको नए नए इंसान चाहिए इंटीमेट होने के लिए। और फिलहाल हो ये रहा है कि एक ही इंसान के साथ बार बार इंटीमेट होने से वो इस इंसान पर हमला कर देता है और कई बार पूरी तरह से जख्मी भी कर देता है। और इस बार वेरोनिका की सच्चाई सुनकर वो सब कुछ समझ जाती है और उसके भाई फैबियन का ये हाल उसी क्रीचर ने किया है, उसको पता चल चुका था। लेकिन इस बार वो वेरोनिका को सच कहने की वजह से उसको माफ कर देती है, जिसके बाद में वेरोनिका वहां से चली जाती है और दूसरी तरफ एल हॉस्पिटल जाकर अपने ही भाई की ऑक्सीजन को हटा देती है, जिससे फैबियन की वहीं मौत हो जाती है। दरअसल उसने फैबियन के साथ में ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने भी तो उसको धोखा ही दिया था, क्योंकि एंजल से संबंध बनाने में फैबियन का भी हाथ था, इसलिए उसने उसको मार दिया। वहीं दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि एंजल को भी अब बेल मिल गई थी और वो खुद पर काफी गिल्टी फील हो रहा था। ऑब्वियस ही बात है, खाली मैसेजेस के बिहाफ पर उसको इतनी देर अंदर नहीं रख सकते क्योंकि फैबियन को उसने नहीं बल्कि उस क्रीचर ने मारा था। अब एंजल को यहाँ पर उसके पिता संभालते हैं और समझाने लगते हैं कि वो ठीक हो जाएगा। खैर दूसरी तरफ हम वेरोनिका को देख पाते हैं जो कि एक आदमी के साथ एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठी होती है और उसके बाद में वो उसी आदमी के साथ इंटीमेट होती हुई दिखाई देती है, लेकिन वो आदमी वेरोनिका को सेटिस्फाई नहीं कर पाता और वो दोबारा उस क्रीचर के बारे में सोचने लगती है। जिसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि एंजल भी अपनी वाइफ के पास आ गया था, जहाँ पर वो एल को देखता है और उसको ये लगता है कि जब वो जेल में था तो एल शायद किसी दूसरे आदमी के साथ इंटीमेट हो रही थी क्योंकि वो काफी खुश दिखाई दे रही थी, लेकिन उसको तो पता ही नहीं था कि यहाँ पर ये क्रीचर है, ना कि कोई इंसान। और इसी शक की वजह से वो एल को बहुत ज्यादा मारता पीटता है। फिर एंजल को जान से मारने के लिए अपनी गन निकालता है, लेकिन जल्दीबाजी में गोली उसको ही लग जाती है और वो वहीं पर जख्मी हो जाता है और वो खुद को हॉस्पिटल ले जाने की बात करता है, लेकिन एल उसको हॉस्पिटल ले जाने की बजाय उसी क्रीचर के पास में ले जाती है। और जैसे ही एल वहां पर उस क्रीचर के रूम का दरवाजा खोलती है तो उसको वहां पर वेरोनिका की डेड बॉडी दिखती है, मतलब कि वो उस आदमी के साथ इंटीमेट होने से सेटिस्फाई नहीं हुई थी और उसके बाद में वो इसी क्रीचर के पास में चली आई। मगर इस बार ये क्रीचर वेरोनिका को जान से मार देता है। फिर एल एंजल को उसी रूम में छोड़ देती है ताकि वो क्रीचर एंजल को भी मार डाले। और फिर कुछ ही देर के बाद में हम लोग देखते हैं कि वो बूढ़ा साइंटिस्ट और एल वेरोनिका और एंजल की बॉडी को एक गड्ढे में फेंक रहे थे, जहां पर पहले से ही कई सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। यानी कि इस क्रीचर को शांत रखने के लिए इन्हें नए नए इंसान यहाँ पर लाकर देने होंगे और इसका मतलब ये भी है कि काफी टाइम से वो क्रीचर कई सारे लोगों को मार रहा था। इसी सीन के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द अनटेम्ड मूवी की कहानी और इस मूवी के अंदर गे
कम्युनिटी और LGBTQ और यहाँ पर नए नए सेक्सुअल और इंसेस्ट रिलेशनशिप के बारे में बात करी गई है। लाइक यहाँ पर कई पार्टनर्स दुनिया में ऐसे होते हैं या कई इंसान ऐसे होते हैं जो कि एक पार्टनर के साथ में सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं होते, और ये जो क्रीचर है ना ये उसी को शो करता है। और यहाँ पर यही दिखाया गया है कि अगर आप किसी एक के साथ में नहीं रह सकते तो आपका जो यहाँ पर अंत होगा वो बुरा ही होगा। इस मूवी को इसके प्लॉट के लिए और डायरेक्शन के लिए बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह भी मिले थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मैक्सिकन साइंस फिक्शन हॉरर मूवी जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।